Hello student, this is Sangeeta Puri ma'am once again with your class with the chapter The Rat Trap. स्टूडेंट्स प्रीवियस 2 वीडियोज़ में हमने समरी डिस्कस की थी और आज हम इस चैप्टर को पैरावाइज एक्सप्लेनेशन और रीडिंग के साथ कंटिन्यू करेंगे. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. कीप ऑन राइटिंग मी ऑन कमेंट्स. जो भी आपके कमेंट होते हैं अच्छे होते हैं बुरे होते हैं. सी फीडबैक्स कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव डजंट मैटर बट फीडबैक्स मस्ट बी देयर. इट गिव्स अस एनकरेज कि आप पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है आपको or we will move on with that. If you would like to have some changes in way of teaching, then suggest me this also. I will help you to make you understand in that way. But keep on writing something. ऐसा नहीं कि आप inactive होके बैठे रहें या देख के भी हो गया it's okay. ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. कोई इशू होता है कोई डिस्कशन होता है कीप ऑन आस्किंग. यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स बिगिन टुडेज वे. सो स्टूडेंट्स पहली बात तो बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं आपको पढ़ा रही हूँ टेक्स्ट बुक अपने पास से तो हो सकता है आपने बुक्स ले ली हो, लेकिन मार्केट में स्टूडेंट 2 तरह की बुक्स अवेलेबल हैं. एक तो होती है हेल्प बुक और एक होती है टेक्स्ट बुक. मेरे पास है यहाँ पे टेक्स्ट बुक. यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th और मैं जिस सेक्शन को पढ़ाती हूँ मुझे टेक्स्ट बुक चाहिए होती है क्लास में. हेल्प बुक जो होती है वो मैं इसलिए भी प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बच्चों को थोड़ा सटायर भी करती हूँ कि हेल्प बुक वो बच्चे यूज़ करते हैं जो हेल्पलेस होते हैं. वाई डू यू नीड हेल्प बुक? प्रॉपर टेक्स्ट के साथ जाइए. दिस इज़ अ टेक्स्ट बुक जिसमें बीच में कहीं हिंदी में कोई नरेशन नहीं दिया है, इन बिटवीन कुछ नहीं है. प्रॉपर टेक्स्ट है, प्योर टेक्स्ट है, उसी को हमें पढ़ना चाहिए और उसी को हमें समझना चाहिए. तो वो बच्चे जिन्होंने हेल्प बुक ली है कोशिश ये करें कि अपने आसपास कोई ऐसा बच्चा हो 12th का, अपने स्कूल का नहीं तो कोई दूसरे स्कूल का हो, कि आप वहाँ से अरेंज कर सकें टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक होना बहुत ज़रूरी है आपके पास. दैट्स वेरी. विस्तास भी और फ्लामिंगो भी, क्योंकि जो हेल्प बुक है उसमें जो ट्रांसलेशन पार्ट दिया है हिंदी में वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है. उसका सेंस कुछ और है और दिया कुछ और है आपको. और बच्चे क्या करते हैं जनरली इंग्लिश सब्जेक्ट उनके लिए वन नाइट फाइट होता है तो वो वही बकवासी हेल्प बुक से पढ़ के वो हिंदी की समरी पढ़ के और वहीं वाइंड अप कर लेते हैं और वही सब समझ लेते हैं. दैट्स नॉट अ गुड हैबिट. अगर आपको खुद भी पढ़ना हो सेल्फ स्टडी भी करनी हो तो प्रेफर ऑलवेज टेक्स्ट बुक. I always tell students to go with the textbook only instead of help book. चलिए let's continue the chapter. आज explanation का part है. पेज नंबर 32. This is the first page. पहले हम उसका intro पढ़ेंगे. The intro of the writer Selma Lagerlof about the author. So let's have a look. Students, always sit with book or with pencil in your hand and fingers on lines. Let's continue. Selma Lagerlof 1858 to 1940 was a Swedish writer, belongs to Sweden. Swedish writer whose stories have been translated into many languages. She's a story writer. Many stories are translated into many languages. A universal theme runs through all of them. Universal which has been accepted everywhere straightforwardly or everywhere unanimously. A belief. And what was her theme? Underline this. You can quote in your answers, long answers, if any long answer comes from this chapter. A belief that the essential goodness, essential means needed, ज़रूरी जो goodness होती है या जो सब में होती ही होती है, in a human being can be awakened through understanding and love. कि सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है जिसको awaken करना पड़ता है, awaken जगाना पड़ता है. कैसे जगेगा वो? अंडरस्टैंडिंग उस इंसान को समझ के, लव केयर करके, जैसे एडला ने किया था पैडलर के लिए और उसके अंदर अच्छाई जाग गई और वो छोड़ के चला गया वहाँ पे पैसे. दिस स्टोरी इज सेट एमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन. स्वीडन की जो माइंस हैं, जो खान है लोहे की आसपास की, उनके बीच में एक स्टोरी है. रिच इन आयरन ओर. आयरन ओर में बहुत रिच है वो प्लेस. विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स of that country, and it's a part of their country and the legends of that particular place. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale, और जैसे एक fairy tale होती है, a tale of a fairy, that in the same way it has been discussed. So that was the intro of the author. Now let's begin the first para. Students, text reading और text understanding ही सबसे important है English में. और अगर textual line quote कर सकें आप अपने answers में in your exams, so that is the best benefit you could have for getting good marks. or in another words you can say कोट करना, टेक्सचुअल लाइंस को कोट करना अपने आंसर्स में, वो ये दिखाता है कि बच्चे ने टेक्स्ट बहुत ऑनेस्टली रीड किया है. और वो तभी आप करेंगे जब आपके पास हेल्प बुक नहीं होगी, सिर्फ टेक्स्ट बुक होगी, तब आप उसी को पढ़ेंगे, उसी को समझेंगे.
तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेक्स्ट को फोकस करें. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ. Fingers on lines, sit with your pencil. Let's begin. Once upon a time, there was a man who went around selling small traps of wire. Nothing to explain. He made them, and who is he here? A man, paddler. यहाँ पे man कौन है? Paddler है. He made them himself at odd movements. Odd means free movement. When he is almost free, he has nothing to do. So he used to make red traps simply. From the material he got by begging, and the material where he used to get either by begging in the stores or at the big farms, बड़े बड़े stores में, बड़े बड़े farms में, जहाँ से भी उसे मिल जाता है. But even so, the business was not specially profitable. Which business? The business of selling a rat trap. The business is not very much profitable for him. So he had to resort to both. Resort means maintain both begging and petty thievery. Petty means छोटी मोटी, thievery means चोरी करना. To keep body and soul together. That's, please underline this line. To keep body and soul together. अगर body में से soul निकल जाएगी तो the fellow become a dead body. तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए keep body and soul together means to keep one's alive. एक बार अपने को जिंदा रखना, तो that is known to be to keep body and soul together. So the business was not profitable. Where I reached. Thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags. Rags means into pieces. बहुत सारे, मतलब he was not having a proper clothes to wear. His clothes are teared from everywhere to everywhere. So his clothes are in rags. His cheeks were sunken और गाल अंदर पिचके हुए हैं, ऐसे करके यूं. जैसे होता है ना, जैसे जो लोग, जिन लोगों को खाना नहीं मिलता है प्रॉपरली, या बहुत ज़्यादा जो अंडर न्यूट्रिशन होते हैं, या व्हाट टू से अंडर वेट भी होते हैं जो लोग, मोस्टली उनके गाल अंदर को रहते हैं हमेशा. इट्स अ मैल न्यूट्रिशन भी कहते हैं उसे. वो चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम्ड फ्रॉम हिज आइज. और हंगर यानी कि भूख, आंखों से चमकती हुई बाहर. अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो तो आपने एक आपको प्रतिभा मैम ने पोएम पढ़ाई होगी, एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम. तो उसमें एक लाइन आई थी फर्स्ट स्टेंजा में, द पेपर सीमिंग बॉय विद द रैट्स आइज. याद आया? आई होप यू कुड रिमेंबर. पेपर सीमिंग बॉय, बॉय दिखने में कैसा है? बिल्कुल पेपर की तरह पतला. एंड विद द रैट्स आइज. रैट आइज क्यों? बिकॉज जो आपने देखे होंगे रैट की आइज को हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, सर्चिंग फॉर फूड. इन द सेम मैनर ये जो इंसान है, इसकी आंखें कैसी हैं? ग्लीम्ड हिज आइज. इसकी आंखों से भी हमेशा भूख झांकती रहती है बाहर. ग्लीमिंग मतलब झलकना, बाहर को झांकते रहना, भूख, मतलब द पर्सन इज ऑलवेज हंग्री. आई होप फर्स्ट पैरा इज ओवर टू यू. समझ में आया होगा तो कीप ऑन राइटिंग मी ऑन कमेंट अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो. लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पैराग्राफ. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपेयर टू सच अ वेगाबाउंड. मीन्स वी पीपल कैन ओनली इमेजिन कि कैसा होता है, लेकिन वो इंसान जो इस तरह की लाइफ स्पेंड करता है, कैसी लाइफ? मोनोटोनस, सैड एंड मोनोटोनस. सैड मीन्स सैडनेस, मोनोटोनस मीन्स डल, कुछ है नहीं लाइफ में करने के लिए, कोई बात करने के लिए नहीं है साथ में. उसकी लाइफ कितनी सैड और मोनोटोनस होती होगी, डल होती होगी. कैन अपेयर लगती है टू सच अ वेगाबाउंड. वेगाबाउंड मीन्स होमलेस फेलो, आवारा जिसे कहते हैं. तो एक वेगाबाउंड की लाइफ कैसी होती है? डल होती है, सैड होती है. हम अपेयर नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते ऐसा. Who plods means tapping, walking all the time along the road, left to his own meditation. Left means he was left all alone and he would just keep on thinking on about his own meditation. And what was his meditation? Something to something else, कुछ भी सोचता रहता है वो. But one day this man had fallen into a line of thought. A line of thought suddenly came into his mind one day, which really seemed to him entertaining, and that line of thought made him entertaining. And what was the line? He was struck with an idea. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck. Struck means hit by the idea. And that, what was the idea? The whole world about him, the whole world with its land. Underline, that's very, 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 very important line. Underline this. The whole world with its land. Its here stand for the world. World की बात हो रही है. सारा का सारा world उसके lands के साथ, and seas उसके seas के साथ, its cities उसके cities, its villages, was nothing but a big rat trap. It means entire world is a big rat trap. It had never existed for any other purpose. Means the world has existed only for what purpose?
To set baits for people. Baits, while narrating summary, I told you baits here stand for the piece of food which is kept to attract the rats. तो ये बेट वही है जो किसी और पर्पस से एग्जिस्ट नहीं हुआ है, सिर्फ इसी पर्पस से एग्जिस्ट हुआ है कि वो लोगों के लिए बेट सेट करे. इट ऑफर्ड, और वो बेट क्या होता है, ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज. ये रिचेस हो गया, जॉयज हो गया, शेल्टर, फूड, हीट, क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क. और ये सारी चीजें प्लीज अंडरलाइन, ह्यूमन बींग्स के लिए क्या बेट है, रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फूड, क्लॉथिंग, हीट, ये सब क्या है, ये बेट है ह्यूमन बींग्स के लिए. एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे रैट ट्रैप में रखा जाता है चीज एंड पॉर्क. चीज एंड पॉर्क फूड आइटम्स हैं, किन के लिए रखा जाता है, रैट्स के लिए. एंड एज सुन एज एनिमल लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड. टेम्पटेड मतलब होता है अट्रैक्ट होकर आना, नियर बाय आना. टू टच द बेट, वो जैसे ही टच करते हैं बेट को, इट क्लोज्ड इन ऑन टू हिम, और पीछे से वो बंद हो जाता है. इट मतलब रेड ट्रैप, पीछे से बंद हो जाता है. एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब कुछ वाइंड अप, फिनिश. सो दिस वे ये उसकी फिलोसफी है. सो स्टूडेंट्स, टुडे सेशन वी आर एंडिंग अप हेयर. फर्स्ट 2 पैराग्राफ हमने आज फिनिश किए हैं. कल हम आगे के पैरास कंटिन्यू करेंगे. आप लोग लिखते रहिए. अगर कुछ प्रॉब्लम होती है इन बिटवीन, बहुत जल्दी जा रहा है फास्ट, तो लेट मी नो कि मैम बहुत स्पीडी आप एक्सप्लेन कर रहे हो. मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्पीकिंग सो. और अगर सही है विद दिस स्पीड, सो आई विल स्लो डाउन. फिर हम एक पैरा विद इन अ डे करेंगे. दैट इज अप टू यू, वट एवर इज देयर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय.